करवा चौथ व्रत की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा से आप सभी बहनों का सुहाग अमर और अखंड रहे। आप हमेशा सौभाग्यवती रहे। करवा चौथ के व्रत के दिन सुनी जाने वाली करवा चौथ व्रत कथा आज हम सुना रहे हैं आपको। करवा चौथ की पौराणिक कथा और साथ ही सुनेंगे करवा चौथ व्रत के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। और इस कथा को सुनकर जो भी बहन कमेंट करे तो कमेंट में जय करवा माता जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। यह एक धार्मिक चैनल है, इससे जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं शाम में करवा चौथ की कथा जरूर सुनती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला करवा चौथ के दिन व्रत तो रखती हैं, लेकिन अगर इसकी कथा नहीं सुनती तो उसका व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए इस व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने तो व्रत रखा था। बहन ने अपने भाई से कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। क्योंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देखा जा रहा था। तब साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो चांद आ गया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा, भाभी चांद को अर्घ देने को कहा तो, लेकिन ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी कर दिया और उसने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी को सही करने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर वे विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने व्रत के दौरान उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भाव को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को उन्होंने जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार जो भी मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करता है तो वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। और आइए अब साथ ही सुन लेते हैं अंधी बुढ़िया और गणेश जी की कहानी। इसके सुने बगैर यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी
जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तो अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर उसने बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों पोता मांगे। तू तो केवल अपने दीदा मतलब आंखें और गोडे मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोता को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवे और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया है और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। तो जो कुछ तूने मांग लिया है सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणपति जी महाराज की और करवा माता की जिसने भी कथा सुनी है वह कमेंट में जय गणपति जी महाराज, जय करवा माता जरूर लिखें। और आप सबसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय करवा माता की।